हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक इंटरेक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म आप लोग भर चुके होंगे, अगर नहीं भरे हैं तो आप लोग भर लीजिए, क्योंकि समय देते देते निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ आप लोग उसको, अगर उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप भर लीजिए। दिल्ली पुलिस को ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। और तीन तीन प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर तीन प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही हमारा सफलता की कुंजी होगी, ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 3 में क्या किए थे कि 14 प्रश्न हल किए थे और एक क्वेश्चन हमने क्या किया था, होमवर्क में दिया था। और उस होमवर्क को मैं आप अभी सॉल्व कराता हूँ, जिससे आप लोग पढ़िएगा, जिससे आप लोग कर रहे होंगे। अगर जिससे नहीं हुआ है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, और जो मैंने दिया था होमवर्क में, इसको पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, और देखिए क्या कह रहा है। एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकता है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकता है। तो जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में इसे कितना समय लगेगा? तो देखिए, कह रहा है कि 12 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में इसे कितना समय लगेगा। तो ये समय पूछा है, ठीक है। इसको कैसे, तो शुरुआत में पढ़िए। क्वेश्चन तो हमारा ये पूछा है, क्या कह रहा है, एक नाव 45 मिनट में जल की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर जाता है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई, ठीक है। और कह रहा है आगे 7.5 किलोमीटर जल के प्रवाह की दिशा में, कितना? 7.5 किलोमीटर जल के प्रवाह के दिशा में, यानी x प्लस वाई के दिशा में जाता है। इनको ऐड करेंगे तो हमें जो समय दिया है वह कितने मिनट में तय करता है? तो 45 मिनट में। कितने मिनट में दोस्तों? 45 मिनट में। यह मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा 15 या 45 और 15 चौक 60, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे पढ़िएगा, 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर। कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर जो है वह जल प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई के चाल से जाता है। और कितना चलता है? 2.5 किलोमीटर। फिर क्या करता है, आगे शुरू कहा गया है कि 5 किलोमीटर जो है वह जल के प्रवाह की दिशा में चलता है। कितना? 5 किलोमीटर जो है वह जल के प्रवाह की दिशा में कहा गया है, ठीक है। और इसे पार करने में कितना समय ले रहा है? तो आपका जवाब कितना है? 25 मिनट, ठीक है। इसको घंटा में बदलेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 12 × 5 = 60, ठीक है दोस्तों। जब ऐसा इक्वेशन दिया हो, हमें पूछा है x माइनस वाई, यानी धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है उसका हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, इसमें क्या करेंगे, इस वाले को बराबर करेंगे तो इसको दोनों को बराबर करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 75 या 225, यानी यहाँ हो जा रहा है कितना? 22.5। इसको 22.5 बनाने के लिए, 22.5 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा किससे? 4.5 से। कितने से? 4.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना? 22.5। तो इसका भी यहाँ से आ जाएगा कितना? 22.5, ठीक है। और यहाँ पर हम गुणा करते हैं 3 से 5 में, तो कितना आएगा? 3×5 = 15। और इसका गुणा इसमें भी करेंगे 3 का, तो कितना आएगा? 9 बटा कितना आ जा रहा है? 4, ठीक है। और इसका हम 4.5 का गुणा करेंगे किसमें? 25 में, यानी 2.5 में, तो यहाँ से आएगा 11.25। कितना आएगा? 11.25। अब देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ से हमारा, इसमें भी हम क्या करेंगे? 4.5 से गुणा करेंगे। इधर नहीं किए थे, इसका गुणा करेंगे। तो इसको करते हैं, देखते हैं, बटे कर लेते हैं। और यहाँ से देखते हैं, बटा कर लेते हैं। यहाँ से दशमलव हटाते हैं, बटे में 10, गुणे कितना हो जा रहा है? 10। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, और यहाँ से काटेंगे 15 या 45, और यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में? 4 बार में। 3 चौके कितना होता है? 12। और यहाँ से हम निकालेंगे इसको गुणा, इसका कितना आ जाता है? 15 बटे कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको घटा लेते हैं। घटाने के बाद देखिए कितना आएगा। 15 में से यदि 11.25 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3.75, ठीक है। और बटे में धारा की विपरीत दिशा की जो चाल है x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 9/4 माइनस 15/8, ठीक है। इसको करते हैं एलसीएम, कितना आएगा? 8। यहाँ से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18,
और यहाँ से -15। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बटे कितना आएगा 8। यहाँ पर कितना आ गया 3/8 आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको काटते हैं, 3 एक कम 3 और 0.3×2 = 6 और 3×5 = 15 यानी 1.25। अब x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे, 8 का गुणा करेंगे तो 8 बचे कितना होता है 40, हासिल 4 8 दूनी 16, हासिल 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 0.2 बचा, हासिल जो 2 बचा, फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम कितना होगा 8 और हासिल 2 जो है वह 8 2 कितना हो जाता है 10। तो हमारी जो x का मान निकल कर आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, x माइनस वाई का मान जो आ गया कितना, सॉरी x माइनस वाई का जो मान निकल कर आ गया वो कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 12 में यदि हम 10 से क्या करेंगे भाग दे देंगे उसकी चाल से तो हमें समय प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए काटेंगे 6/5, इसको काटेंगे तो 1 सही 1/5, 5 एकम 5 1/5 और मिनट बनाने के लिए इसको 60 से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो 12×5 = 60 यानी 1 घंटा 12 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें दिया है कितना तो इसको कह सकते हैं 72 मिनट। कितना कह सकते हैं 72 मिनट, 72 मिनट भी कह सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर जो आ जाता है वो कितना आ जाता है 72 मिनट। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब आप करें एग्जाम हॉल में, जब आपके पास 2 से 3 मिनट पर्याप्त बचे हों तभी इस क्वेश्चन को आप लोग टच करें, अन्यथा इसे टच न करें। और क्योंकि ये समय जरूर लेगा, अन्यथा ये इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक बन जाता जब ये वैल्यू फ्रैक्शन में न दिया होता तब। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन का मतलब ही बनता है कि इसको स्किप करना है। अगर इस पर आप ज़्यादा कमांड बनाना चाहते हैं तो इसको आपको करना होगा प्रैक्टिस। अगर 2-3 सवाल या 5 सवाल के साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इस सवाल को आप लोग अच्छी कमांड इस पर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसका पहला प्रश्न आप लोग करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है आज का जो प्रश्न है, आज का प्रैक्टिस सेट का जो प्रश्न है उसको पढ़िए। यदि चाय की कीमत में 15% बढ़ जाता है, यदि चाय की कीमत है उसमें 15% बढ़ जाता है तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसा रहे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे पहले इसका खर्च कितना था 100, इसमें 15% इंक्रीज हो गया, कितना 15% इंक्रीज हो गया, अब वो कितना गया 115। तो इससे अब वापस जाने के लिए अपनी जगह कितना कम करना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा कितना 15। ठीक है, 15 किसमें से कम करना पड़ेगा तो 115 में से कम करना पड़ेगा। और प्रतिशत बनाने के लिए आपको पता ही है 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 5×3 = 15, यहाँ से काटेंगे 5×2 = 10, 5×3 = 15। यहाँ से अब क्या करेंगे उसका गुणा करेंगे होगा 300। 300 में यदि हम 23 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से देखते हैं कितना आता है, 23 से कम 23। ठीक है, ये बचा 7। ठीक है, 23×3 = 69। ठीक है ना, बचेगा कितना 1/23। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है वह 13 सही 1/23% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इजी प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़िएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़िए, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 को और उत्तर देने का प्रयास करिए। समझिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 और उनके खर्च का अनुपात जो है 1:2 है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है तो ए और बी के बचतों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, ए और बी है, कौन है ए और बी है, कौन है ए और बी है। ठीक है, इनके आय का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, आय का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 5:8 दिया है। कितना दिया है 5:8 दिया है। और इनके व्यय का यानी खर्च का जो अनुपात दिया है, इनके जो खर्च का अनुपात दिया है वो कितना दिया है 1:2। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में बी के खर्च, ये जो बी है ना इसका जो खर्च है, इसका जो खर्च है ये वाला, इसका जो खर्च है उसके 80% के बराबर ए की आय है। ठीक है, जो ए की आय है इसके 80% खर्च के बराबर है। तो क्या करेंगे हम इसको पहले 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 50 से गुणा करेंगे और इसमें भी गणित अनुसार अनुपात में इसको भी हम 50 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 है तो यहाँ से हम बी का 80% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 80 होगा। तो ए की आय के बराबर है तो ए का आय 5 है, इसको हम 80 बनाने के लिए क्या करेंगे 16 से गुणा करेंगे। 16 पचे कितना होता है 80,
तो इसमें भी गणित अनुसार 16 से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 80, और इससे गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो 50 होता है, और इसका जो है 100 होता है। कितना होता है 100, और इसका जो हो जाता है कितना होता है 128, 16 बटे 128 होता है। अब कह रहा है कि हमारे बचतों का जो अनुपात है वह क्या होगा। इसको निकालने के लिए आपको देखना होगा कि 80 रुपया इसकी आय है और जिसमें से 50 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बचता कितना है, तो आपका जवाब होगा कितना 30। अब यहाँ देखिए 180 रुपया बी की आय है, ठीक है, 128 रुपया बी की आय है और जिसमें से 100 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो आपका जवाब होगा कितना 28 रुपये। इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालने के लिए सबसे छोटा अनुपात ही मान होगा। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 14। इस प्रकार से हमारा जो आंसर निकल कर आ जाता है 15:14। इनके बचतों का अनुपात कौन सा है 15:14। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसे आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 4 उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्या कह रहा है उसे आप समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कह रहा है, ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा, कह रहा है कि ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, जब कोई समान दूरी अलग अलग यात्रा से, अलग अलग सवारी से या अलग अलग चाल से तय की जाए, तो उसमें जो औसत चाल होती है वो क्या होती है। तो देखिएगा, जो औसत चाल होती है, जो एवरेज चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है, जो चाल होती है वो क्या होती है, वह होती है दोस्तों 2x y बटे x प्लस y होता है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणे, पहली चाल कितना दिया है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल जो दिया है वह कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन चालों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, तो 90 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपको जवाब होगा कितना 130 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं 1 0 से 1 0, यहाँ से गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 9 72 कितना हो जाएगा 720, 720 बटे कितना हो जाता है 13, और इसे हम क्या करते हैं काटते हैं तो कितना बार जाता है, देखिए 13 पचे 65, 13 पचे 65 बचा 7, फिर 70 हो गया, फिर 13 पचे 65, फिर बचा कितना 5 और बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। सही है ना, हाँ सही है। तो ये जो है इसकी जो चाल हो जाती है, औसत जो चाल निकल कर आती है इसकी, वह कितनी आती है 55 सही 5/13 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, इसे आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको करते हैं, इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। जो भी इसमें सूत्र होते हैं शंकु के या वृत्त के, मतलब जो भी यूज होते हैं, इनको आपको याद करना आवश्यक है, अन्यथा आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो चलिए इसको लगाते हैं। किसी समकोण वृत्ताकार जो है वह शंकु है, देखिए ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु है, ठीक है, और कह रहा है जो वृत्ताकार शंकु है, ये जो शंकु है वृत्ताकार, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यह सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू मुझे कितना दिया है, तो आपका जवाब हुआ, आधार इसी को ना बोलेंगे, और आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसमें हमें समकोण त्रिभुज जो शंकु का आयतन दे दिया है, आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, क्या बोलेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, आपका जवाब हुआ कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर और यच होता है। तो हमें इसमें ऊंचाई पूछा है, यानी यच का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आयतन हमें कितना दिया है, तो दिया है 1078, कितना दिया है 1078, 1/3 लिखेंगे, और पाई आर स्क्वायर का मान हमें कितना दिया है 154, गुणे कितना हो जाएगा 154, और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 चौक 44,
इसको काटेंगे 11×99 और 11/88। यहाँ से काटेंगे 14 सॉरी 14 14 × 7 = 94, 14 × 7 = 98, कितना होता है 14 × 7 = 98। और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारी जो ऊंचाई निकल कर आ जाती है कितनी आ जाती है 21 सेंटीमीटर। कितनी आ जाती है दोस्तों 21 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वह 14% लाभ पर कोई वस्तु बेची, कोई पुस्तक बेची। यदि वह इसे 54 रुपये अधिक पर बेचता तो उसका अर्जित जो लाभ है वह 20% होता है। उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो लाभ है ना, देखिएगा इसमें जो लाभ है 2 लाभ है। कितना लाभ है 2 लाभ है और विक्रय मूल्य जो है वह समान है। ठीक है, पहला जो लाभ है वह कितना प्रतिशत है वह 14% और दूसरा जो लाभ है वह कितना प्रतिशत है, तो जवाब होगा कितना 20%। ठीक है, तो कह रहा है कि 54 रुपये अधिक पर बेचता है। ठीक है, तो हम कितने प्रतिशत अधिक में बेचेंगे, तो हमारा जवाब कितना आएगा 6%। हमारे अकॉर्डिंग तो दोस्तों 6% अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना में बेच रहे हैं 54 रुपये में। कितने रुपए में 54 रुपये में। तो देखिए पूछ रहा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना माना कितना होता है 100 और 100% का मान पूछा है। तो देखिए 54 बटे कितना हो जाता है 6 और प्रतिशत क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से काटेंगे तो 6 नंबर 54 यानी हमारा निकल कर आ जाता है क्रय मूल्य कितना, सीपी कितना निकल कर आ जाता है तो 900। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है कितना 900। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो जरूर एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बार प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इसको कह रहा है कि 30 व्यक्ति जो है एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। कह रहा है कि जो 40 व्यक्ति हैं, अब जो है 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा है। दिनों की संख्या पूछा है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे जिसमें होता है कि M1 D1 और क्या होता है H1 होता है बटे W1, जिसमें ये व्यक्तियों की संख्या होती है, दिनों की संख्या होती है और ये जो है घंटे की संख्या होती है, बराबर क्या होता है M2 और होता है D2 और H2 अपान W2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। पहले का है 30 व्यक्ति हैं। ठीक है, और 8 घंटे ले रहे हैं, 8 घंटे ले रहे हैं और दिन कितने ले रहे हैं 15 दिन। कितने दिन ले रहे हैं 15 दिन और घंटे कितने ले रहे हैं 8 घंटे। कार्य नहीं दिया है तो कार्य को नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले जो व्यक्ति दिया है वो कितना दिया है 40 व्यक्ति। ठीक है, और उसी काम को 6 घंटे में, दिनों की संख्या में पूछा है। ठीक है, और कितने घंटे में 6 घंटे में कर लेते हैं। तो पूछा है कि दिनों के कितने दिन लगेंगे इसे पूरा करने में। तो यहाँ से काटेंगे 10 × 30 और 10 × 40। ठीक है, यहाँ से अब काटेंगे कितना, यहाँ से 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये 8 कट जाएगा। यहाँ से हमारे D2 का मान यानी दिनों की संख्या जो निकल कर आ जाती है वो कितनी आ जाती है 15 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो कितना होता है 15। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दिनों की संख्या निकाल दिया हम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली पुलिस में जो मैथ आता है वो 15 क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 पढ़िएगा, देखिए नंबर सिस्टम से सवाल आ गया। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, यदि y के न्यूनतम मान की बात किया है, y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या इतना है तो 72 से विभाज्य हो तो √2x + 5y का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में दे दिया जाता है। खास करके 72 हो गया, 99 हो गया, यानी जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसको हमेशा देता रहता है y और 6। ठीक है, और कितने से विभाजित करने की बात कर रहा है तो 72 से।
और 72 का फ्रैक्शन क्या होता है, 8 नवा, क्या होता है, 8 नवा 72 होता है, ठीक है। तब यहाँ से 72 का कोई काम नहीं रह जाता है, ठीक है। इसमें जो रूल होगा 8 और 9 का होगा। तो सबसे पहले हम 8 का रूल लगाते हैं y का मान निकालने के लिए, क्योंकि हमें कहता है 8 का रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाज्यता का नियम। 8 का नियम यही होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक में यदि हम 8 से विभाजित करें, अगर वह संख्या पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या हमें 8 का, तो वह संख्या हमारे 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 8 का नियम कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम मान रखने के लिए कहा है। न्यूनतम मान हम कितना रखेंगे, सबसे पहले y का मान क्या रखेंगे, 0। यदि हम 0 रखते हैं तो हमारी संख्या बनकर क्या तैयार होती है, 806। इसमें हम 8 से भाग देंगे तो क्या हमारा कटेगा, तो देखिए 8 एकम 8 और 6 बच जाएगा तो नहीं कटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगली जो छोटी छोटी संख्या है वो कौन सी है, 1 है। अब यहाँ से हम रखते हैं तो 8 एकम 8 कट जा रहा है, 8 दूनी 16, यानी हमें y का मान 1 रखने पे, न्यूनतम मान 1 रखने पे क्या कटा, क्या आया, यह पूरा 8 से विभाजित हो गया। तो यदि हम 1 रखेंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब 9 का नियम लगाते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या दी हो, उनके अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या हमारी पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 9 का नियम लगाते हैं, इसका तो हो चुका है, अब 9 का लगा रहे हैं। तो 9 का नियम लगाने के लिए आप क्या जोड़ेंगे पूरे को, नहीं, जो भी संख्या दिख रही है 9 जहां बन रहा है उसको काट दीजिए। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए 4 3 7 2 9, यानी 9 से ये पूरा कट जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए 8 1 9 कट जा रहा है, यहाँ से बचा कितना 6 और एक कितना 7 बचा। y का मान 1 है ना, तो 6 1 7, साथ में हम कितना जोड़ें, साथ में हम कितना जोड़ें कि हमारा 9 हो जाए, तो आपका जवाब होगा 2। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाता है, 2, ठीक है ना दोस्तों। x का मान कितना आ जाता है, 2। x का मान 2 रखेंगे तो हमारा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है 2x प्लस 5 y का मान पूछा है। तो देखिए क्या है, रूट में कितना है 2x, x का मान कितना रखेंगे, 2, 2 दूनी कितना होगा 4, प्लस y का मान कितना है 1, यहाँ पर 1 रखेंगे और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, तो आपका जवाब होगा कितना, 3 का वर्गमूल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों, और लगाने का प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है। तो देखिए छोटी से छोटी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि छोटी से छोटी वह संख्या जो 5 14 28 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो, वह कौन सी संख्या है। तो देखिए इसको लगाते हैं, इसका नियम क्या है लगाने का, तो नियम है 5, क्या दिया है 5 14 और क्या दिया है 28 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका नियम लगाएंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, कितना आएगा 7, ये कटेगा कितना आएगा 14। अब फिर भी 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा। अब फिर काटते हैं 5 से, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 1, और ये 7 नहीं कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा। अब बारी आती है किसकी, 7 की, और यहाँ से क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा है, तो वर्ग में क्या होता है, जोड़ा होता है। तो देखिए जिस संख्या का जोड़ा नहीं रहेगा हम उसका जोड़ा बनाएंगे। देखिए 5 का जोड़ा नहीं है तो हम इसमें 5 से गुणा करेंगे, 7 का जोड़ा नहीं है तो 7 का गुणा करेंगे, और 2 का जोड़ा तो है ही। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, और क्या करेंगे 7 गुणे 7, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं 5 पचे 25 चौकू कितना होता है 100, यहाँ से करेंगे गुणा तो कितना आएगा 4, इसका गुणा करेंगे तो 25, और 25 चौक कितना होगा 100, और गुणे 49। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 100 में तो कितना आ जाता है 4900। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो 4900 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सच कहूँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें जो है आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़कर जिसे कहेंगे ट्रिक से आप लगा सकते थे। जैसे जो 14 है, 14 जो है वह 2 और 7 का मल्टीपल है, ठीक है, और 7 का इसमें 2 या 7 से, अगर 7 से जो भी इसमें संख्या कटेंगी तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से कटने वाली जो पहली संख्या है 2500, इसे काटेंगे तो 7 त्रिक 21, ये नहीं कटेगा, पहला नहीं होगा। इसको काटेंगे 81 को, तो देखिए 7 दूनी 7 त्रिक 21, क्या बोलेंगे, यहाँ इसको काटेंगे 7 एकम 7, बचा कितना 11, इसको हम भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है।
और 1600 काटेंगे तो यह भी नहीं कटेगा, हमारा एक ही संख्या बचता है 4900, इसको हम 7 से काटेंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है ना दोस्तों, वो छोटी से छोटी संख्या कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एक बार ध्यान से पढ़िए, इसको समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि राधा ने 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर से किए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी। आपको क्या बताना है, उसका मूलधन बताना है कि उसने जो कर्जा लिया था वह कितना लिया था, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए आपको पता ही होगा जो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बटे 100। कितना होता है, PRT बटे कितना होता है, 100 होता है। तो देखिए जो हमारे साधारण ब्याज दिया है वह कितना दिया है, साधारण ब्याज 4800 रुपये, कितना दिया है 4800, जिसमें हमें मूल दर नहीं पता है, P ही रहने देंगे। दर कितना दिया है, तो आपका जवाब कितना आएगा 12%। और हमारा जो समय दिया है वह कितने वर्ष दिया है, 5 वर्ष, और बटे में कितना है 100, काटेंगे 20 बचे कितना होता है 100, 4 बचे कितना होगा 20, नहीं काटते हैं, इतना इतना ही रहने देते हैं, 4 बचे 20, यानी 20 बचे 100 हो जाता है। अब यहाँ से काटेंगे 12 चौका 48, ठीक है। कैलकुलेशन हमें ऐसा करना चाहिए कि ताकि इजी हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 20 का गुणा हमें यदि 400 में करेंगे तो जो हमारा मूलधन निकल कर आ जाता है वो कितना आ जाता है 8000। कितना आ जाता है दोस्तों 8000, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। 11 को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए आप लोग और जवाब देने का प्रयास करिए। 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। यदि छूट न दी गई होती तो 25% का लाभ हो जाता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 10% का छूट दे रहा है, किसी वस्तु पे क्या कर रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो वह दे कितना रहा है 90%, और 90% का मान कितना दिया है 720 रुपये, तो 100% का मान कितना होगा, ठीक है। आप इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ से देखिए 720 बटे कितना करेंगे 90, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे 9 बटे 72, यानी जो हमारा क्रय मूल्य निकल कर अंकित मूल्य निकल कर आ जाता है, क्योंकि छूट जो दी जाती है वह अंकित मूल्य पर दी जाती है। किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, और यहाँ से अंकित मूल्य कितना माने हैं 100%, और यहाँ से हमारा निकल कर कितना आता है 800, ठीक है। अंकित मूल्य निकल कर कितना आ गया 800, और इस पर भी अगर क्वेश्चन में इस पर भी लाभ और हानि करें तो यहाँ से हमारा जो अंकित मूल्य है यही हमारा क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है, और विक्रय मूल्य बन जाता है। इस पे क्या करता है, आगे का है क्वेश्चन में, यदि छूट न दी जाती इस पर तो 25% का लाभ होता, तो 125% का मान कितना दिया है 800, कितना दिया है 800, पूछा कितना है 100%, यानी क्रय मूल्य का मान पूछा है, 100 का मान पूछा है। तो देखिए 800 बटे कितना करेंगे 125, ठीक है, और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 25 बचे 125, और 25 चौकू 100, यहाँ से काटेंगे 16 पचे 80 यानी 160, और यहाँ से हम गुणा करेंगे 160 में 4 का, तो देखिए 16 चौकू 64 आ जाता है। कितना आता है 16 चौकू 64, डबल एक जीरो हो जाएगा क्योंकि एक जीरो यहाँ पर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है वो कितना आ जाता है 640 रुपये। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मेरा कितना है 100, ठीक है, और इस पे 10% का छूट दिया यानी 90 का सामान दिया, ठीक है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, उसके मूल्य के बराबर हो जाएगा 720 रुपये के, ठीक है। तो अंकित मूल्य का मान कितना होगा, तो आपका जवाब काटने पर आएगा कितना 800 रुपये। जब इस पर भी लाभ और हानि होती है तो यह हमारा जो मान होता है अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य बन जाता है, और इस पर भी क्या कर रहा है 125% का लाभ कमा रहा है, यानी 25% का लाभ कमा रहा है। तो 100 की वस्तु को 125 में बेचेगा तो ये 800 के बराबर हो जाएगा। तो 100 का मान कितना होगा वही आपसे पूछा है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया है दोस्तों 640 रुपये, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, उसको आप लोग पढ़िएगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक बार एक क्वेश्चन इसमें जो है आप लोग एक करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्शन यह करना है, इसको सॉल्व करिएगा। इसमें
कितना दिया है 1296, कितना दिया है 1296 बटे यक्स कर लीजिएगा बराबर जो मान दिया है यक्स बटे वह कितना दिया है 2.25। इसको आप लोग सोल्व करिए और यक्स का मान फाइंड आउट करिए। ठीक है, इसको यह क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये किसका वर्ग है, तो आपका जवाब होगा किसका 36 का, क्योंकि जो 6 होता है आपको वर्ग निकालना अगर नहीं आता है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 1200 कितना दिया है 96, कितना दिया है 1296, किसके वर्ग में 6 आता है, तो आपका जवाब होगा 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए किसको लेंगे, अगर कोई यहाँ पर एक अंक काट देते हैं, वर्ग निकालना सिखा रहे हैं किसी भी संख्या का, किस जब लास्ट वाले अंक लेंगे तो देखेंगे कि यह जो 6 है वह किसके वर्ग में आता है, तो आपका जवाब हुआ 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, जिसके अंतिम में कितना आता है 6। ठीक है, 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 36, जिसके अंत में कितना आता है 6। तो इस प्रकार से हम इसको लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक अंक काट देना है, 9 को काट देना है अगली संख्या को, फिर उसके बाद 2 अंक को लेना है और देखना है। ठीक है, देखना है कि यह किसके वर्ग के नजदीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16। यदि 9 जो है यह 12 से कितना दूर है, तो आपका जवाब होगा 3। कितना नजदीक है 3 नजदीक है, और इससे कितना दूर है तो 12 4, इससे 4 दूर है। ठीक है, तो जो नजदीक रहेगा, जो नजदीक रहेगा वही लिखा जाएगा, यानी 3 जो है इसके नजदीक है। और क्या बोलेंगे, ये 6 लेंगे या 4 लेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर नजदीक रहेगा तो बड़ी वाली संख्या हमारी ली जाएगी, अगर दूर रहेगा तो हमारा जो छोटा वाला है उसको लिया जाएगा। तो यहाँ से हमारा 36 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा वर्ग निकल कर कितना आ गया 36 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 36 का वर्ग कितना होगा 1296। ठीक है, और देखते हैं इसको कड़ी में हटाएंगे, कड़ी से हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 36 बटे कितना लिखेंगे यक्स। ठीक है, यहाँ पर भी यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए गुड़े, यहाँ पर देखिए 2.25 है, तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर बटे गुड़े 100 करेंगे ऊपर जाकर। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं 25 नमा 225, और यहाँ से काटेंगे 25 चौक 100, और यहाँ से काटते हैं देखिए 4 नमा 36, कितना आ जाता है 4 नमा 36। यहाँ से यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 9 नमा 81, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 9। इसका आंसर जो हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करने वाली बात है। ठीक है, उसको आप केवल 1296 पर ही कड़ी लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, 13 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। तो देखिए एक कक्षा में विद्यार्थी हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, जिसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या है 70% लड़कियां हैं, तो देखिए इनके जो परसेंटेज हैं उनको नीचे रखते हैं, और 30% क्या हो जाएंगे बॉय। टोटल 100% होता है, जिसमें 70% लड़कियां हैं और 30% बॉय हैं। ठीक है, और आगे का है कि कक्षा में लड़कों का औसत लड़कियों की औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। जो लड़कों का औसत है वह लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है, यानी 120/100 है। इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 6/5। ये जो अनुपात आ गया लड़के और लड़कियों का, इसमें हम इसको संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे यक्स का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लड़कों का जो संख्या आ गया कितना आ गया, जो क्वांटिटी आ गया कितना आ गया 6x, और जो लड़कियों का आ गया कितना 5x। ठीक है, अब यहाँ से हम रखेंगे जो लड़कों का कितना है 6x है और लड़कियों का कितना है 5x है। ठीक है, और टोटल जो दिया है क्वेश्चन में, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वह 53 किलो है, कितना है 53 किलो है। ठीक है, यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे, तो देखिए इसको हम काट के छोटा करते हैं, एक जीरो से एक जीरो इनकी संख्या कितनी आ गई 10। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसका गुणा करेंगे तो 6×3 18x, इसको लगा कर देख लेते हैं। अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे 5×7 35x। ठीक है, बटे इनकी संख्या कितनी है 10, और इनका औसत टोटल कितना दिया है 53, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53x बटे क्या बोलेंगे 53x बटे कितना आया 10, और यहाँ से आ जाएगा 53, इस 53 से इस 53 कट जाएगा, और ये जो x का मान निकल कर आ जाता है कितना 10 आ जाता है। ठीक है, तो पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि लड़कों का औसत वजन कितना है। ठीक है, पूछा है कि लड़कों का औसत वजन कितना है, तो हमें दिख रहा है कि लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना है 6x है, और 6x में यदि 6 में हम 10 का गुणा कर देंगे x का मान रखकर,
तो हमारा निकल कर आ जाता है कितना, 60। औसत वजन कितना है लड़कों का, तो 60 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एलिगेशन हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आप लोग इसे पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है और उसका खर्च 30% बढ़ जाता है और बचत जो है 25% बढ़ जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखिए क्या क्या है, एक आय है, ठीक है, क्या है, एक आय है और एक खर्च है जिसे व्यय भी कहते हैं, और एक क्या है, बचत है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि अपनी आय का 70% खर्च करता है। अगर आय 100 है तो इसका 70% निकालेंगे, कितना आएगा, 70। ये 70 खर्च कर लेता है 100 में से, तो कितना बचाता है, 30 बचाता है। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि 30% इसके खर्च में वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका जो खर्च है उसको क्या करेगा, 30% वृद्धि कर दी जाती है। किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना रहता है तो उसके दाहिने तरफ से एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 10% निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो 10% कितना है, 7 आएगा। यानी 10% का अगर निकालेंगे 70 का तो कितना आएगा, 7 आएगा। हमें निकालना है कितना है, 30%। कितना निकालना है, 30%। इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो 30% 70 का कितना होगा, 21 आ जाएगा। और 70 में हम 21 जोड़ेंगे क्योंकि बढ़ाया है, तो बढ़ाया तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि बचत में 25% वृद्धि कर दी जाती है। अब 30 में हम क्या करेंगे, 25% निकालेंगे, तो 10% कितना होगा, 3। 10% 30 का कितना होगा, 30 का तो 3 हो जाएगा। तो 5% कितना होगा, 5% कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10% 3 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है कितना, 25%। ठीक है, और 25% 6 और 1.5 कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25% इसका वृद्धि करेगा। अगर 30 में 7.5 की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि क्वेश्चन में पूछा है कि उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो आप यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए इसको, 0.5, यहाँ से 7 एक 8, 8 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाता है, 12। पहले इनका कितना था, 100 था, इनका वेतन कितना था, जो आय थी वो 100 थी। अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो कितनी कर दी गई है, 128। तो कितना बढ़ा है, 28.5% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो यहाँ से हम देखें हैं कितनी की गई है, 28.5% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है कितना, 28.5। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो 15वां है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग इसे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई, नई लंबाई, क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है। ठीक है, पहले एक आयत बनाते हैं, ये रहा हमारा आयत। ठीक है, कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है, ठीक है, इसकी नई लंबाई की और जो पुरानी लंबाई है, ठीक है, जो इसकी नई लंबाई है इसकी पुरानी लंबाई की 3 गुनी है। जो नई लंबाई है वह 3 गुनी है, किससे, पुरानी लंबाई के मुकाबले। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी जो नई चौड़ाई है, इसकी जो नई चौड़ाई है, अब चौड़ाई की बात करेगा। कह रहा है कि इसकी जो नई चौड़ाई है वह पुरानी चौड़ाई की, जो पुरानी चौड़ाई है, कह रहा है कि इसकी मूल चौड़ाई की आधी है। तो ये आधी है पुरानी चौड़ाई की, पुरानी चौड़ाई 2 है तो नई चौड़ाई क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत परिणामत जो बना है, बने आयत के जो क्षेत्रफल हैं, जो नए जो हैं आयत के क्षेत्रफल जो बने हुए हैं वो नए जो हैं आयत के जो क्षेत्रफल हैं, और पुराने जो हैं जो मूलतः हैं, जो मूल आयत के क्षेत्रफल हैं, उनके बीच का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो नए और पुराने का अनुपात पूछा है। तो देखिए नए का कितना है, हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत के लंबाई में जो नए का लंबाई है और जो पुराने का जो चौड़ाई की, यार कह रहे हैं कि जो नए की, तो देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, नए का लंबाई और नए का चौड़ाई का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 3। और यहाँ से पुराने लंबाई और नए चौड़ाई का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो नए और पुराने चौड़ाई के क्षेत्रफलों का, आयत के क्षेत्रफलों का जो अनुपात आ जाता है वह कितना आ जाता है, 3:2 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए रुकिए, आप लोग जाइए मत, देखिए यहाँ पर जो आपको मिल रहा है होमवर्क के लिए,
क्वेश्चन नंबर होमवर्क के लिए आपको जो दिया जा रहा है उसको आप लोग करिए और कर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा आज का चौथा प्रैक्टिस टेस्ट? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।